नमस्कार, मैं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा में खलबली। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की शिकायत की। विदित हो कि पिछले 1.5 से अमित शाह भी और जोगी में भी भीतरी रूप से अनबन चल रही है। वो भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने रहे। अब क्या कारण है ये तो आंतरिक सूत्र ही बताएंगे, लेकिन अभी जेपी नड्डा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में मतभेद सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब नतीजों के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि पार्टी संगठन ही सरकार के पीछे की ताकत है, न कि संगठन ही सरकार के पीछे की ताकत है। रविवार को भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में की गई टिप्पणियों में ने नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने ला दिया है। और श्री मौर्य को, यहाँ गौर करने वाली बात है, श्री मौर्य को दिल्ली से काफ़ी समर्थन मिल रहा है। मंगलवार रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और श्री मौर्य के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के कामकाज की शिकायत की, जो पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों और नेताओं की तुलना में अपने नौकरशाहों पर अधिक निर्भर है। नेताओं ने यह भी बताया कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता का सरकार से अलगाव और स्थानीय प्रशासन के मनमानी रवैये के कारण पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत सी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। एक सूत्र ने कहा, इस तरह के मुद्दे 2022 के चुनाव के पहले भी मौजूद थे, लेकिन पार्टी ने एकजुट होकर नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने और उन्हें सांत्वना देने के ठोस प्रयास किए थे 2022 में। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने नेताओं की बात धैर्यपूर्वक सुनी, लेकिन बताया कि कुछ विधायकों ने के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने सहित विभिन्न कारणों से खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अगस्त में होने वाले हैं और उपचुनाव के पहले किसी भी तरह के भी बदलाव पर विचार स्थगित किया जाता है, अभी नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने भी बताया कि अति आत्मविश्वास और अलोकप्रिय उम्मीदवारों को दोहराने संबंधी श्री आदित्यनाथ की राष्ट्रीय नेतृत्व पर की गई टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री को इन उपचुनावों में पूरी छूट दी जाएगी, ताकि वे देख सके कि वे क्या कर सकते हैं। राजपूत मतदाताओं के अलगाव पर भी चर्चा की गई, जो कि श्री आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव अभियान और सीटों के निर्णय से दरकिनार किए जाने से नाराज थे। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल में ही श्री आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने राज्य की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के साथ कोटा भरने में सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाया था। सुश्री पटेल ओबीसी के कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके राज्य में अच्छी खासी मौजूदगी है, और यह चुनाव में गैर यादव ओबीसी के भाजपा के इंद्रधनुषी गठबंधन का हिस्सा रही है। आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद, जो पिछड़े निषाद समुदाय से आते हैं, ने भी कहा कि राज्य प्रशासन के दबंग व्यवहार ने गरीब और पिछड़े वर्गों को अलग थलग कर दिया। श्री निषाद ने सामूहिक दंड के रूप में संरचनाओं को ध्वस्त करने की बुलडोजर रणनीति के लगातार इस्तेमाल पर कटाक्ष करते हुए निषाद ने कहा कि हम गरीबों को अगर उखाड़ फेंकेंगे तो वो हमें चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। इस पूरे मुद्दे में राजपूत बनाम ओबीसी का एंगल पैदा हो गया है और श्री आदित्यनाथ तथा श्री मौर्य के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि श्री आदित्यनाथ के समर्थक भी इतने आसान नहीं है। उन्होंने भी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भाजपा की आत्मसंतुष्टि तथा एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को दरकिनार करते हुए पूरे चुनाव को दिल्ली से चलाने की कीमत उसे चुकानी पड़ी। यह योगी आदित्यनाथ के समर्थक कह रहे हैं। क्या बाबा योगी आदित्यनाथ ने टिकट तय किए थे, उन्होंने सवाल किया। एक मुख्यमंत्री समर्थक विधायक ने, जिन्होंने हाल ही में शांत लेकिन खुले तौर पर समर्थन जताते हुए उनसे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में से स्पष्ट रूप से भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्य भाजपा में स्थिति खत्म तो नहीं होने जा रही है, लेकिन संशय लगाई जा रही है कि सीटें कम मिलेगी, क्योंकि दोनों पक्ष अपना समर्थन आधार मजबूत कर रहे हैं और 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। न केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी पीछे हटने के लिए तैयार हैं, न इधर योगी आदित्यनाथ पीछे हटने के लिए तैयार है। अब देखिए, 10 विधानसभा चुनाव में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं अगस्त में।
इसमें योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं और अपनी प्रभुत्व को कायम रख पाते हैं या नहीं। जहाँ तक उम्मीद है, योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर नेता है और वो अपना इस 10 विधानसभा के उपचुनाव में ज़रूर वो अपना ताकत दिखाएंगे और अच्छा सीट लाके अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। धन्यवाद।